Students, welcome to the Better English Institute. This video will help you understand what is the phrase, the clause, and the parts of speech, and it is followed by an exercise to test you how far you have understood the topic. आज मैं phrase, clause और parts of speech के बारे में चर्चा करूंगा और इसके बाद एक टेस्ट रहेगा, इसे जरूर ट्राई करना। टॉपिक कितना समझ पाए हो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं फ्रेज के बारे में। What do you mean by phrase? इटलिक्स में जो वर्ड्स in the east of great beauty and how to do देख पा रहे हो, वो सारे फ्रेज हैं। फ्रेज किसे कहेंगे? It is a group of words that make sense but not complete sense. ये वर्ड्स एक साथ मिल के सेंटेंस में एक सेंस कन्वे करते हैं, पर यह सेंस कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये वर्ड्स सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट करने में मदद करते हैं, जबकि खुद से एक कंप्लीट सेंस नहीं बताते। Let's examine these sentences once again. The sun rises in the east. It was sunset of great beauty. Show me how to do it. देखिए यहाँ पे the sun rises. It was sunset. Show me. ये अपने आप में एक सेंटेंस है। The sun rises, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, राइट? नाउन एंड वर्ब यहाँ पे कॉम्बिनेशन में है। It was sunset, ये भी, इसमें भी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इन तीनों सेंटेंसेस में जो हमने देखा, the sun rises, it was sunset, show me, इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख पा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है। इसको और थोड़ा इसमें मीनिंग ऐड करने के लिए हमने कुछ शब्दों का उपयोग किया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में द सन राइजेस वेयर, कहाँ पे उदय होता है? इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सो इन द ईस्ट ये अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता, ये वर्ड्स, पर यहाँ पे इन द ईस्ट जब हम द सन राइजेस के बाद यूज करते हैं तब ये एक मीनिंग को कंप्लीट कराता है। उसी प्रकार इट वॉज सनसेट, ये सूर्यास्त था। कैसा? हाउ वॉज इट? इट वॉज सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, बहुत सुंदर था, है ना? तो ऑफ ग्रेट ब्यूटी, उसी प्रकार ये जो तीन वर्ड्स हैं टुगेदर add meaning to the sentence. It was sunset. What kind of sunset it was? It was sunset of great beauty. ठीक उसी प्रकार show me, दिखाओ, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, राइट? show me, तो show me अपने आप में एक सेंटेंस है। Combination of these words, how to do it, add complete sense to this sentence. So what is a phrase? Phrase is a group of words that make sense but not complete sense. Okay? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि phrase जो है वो कुछ शब्दों को लेकर के बनता है ना, परंतु वो कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करता। देखिए सेंटेंस का डेफिनेशन क्या था? सेंटेंस ऑल्सो कंटेन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट? बट दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। परंतु फ्रेज क्या है? फ्रेज ऑल्सो कंटेन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट डज नॉट convey complete sense, rather it complement the meaning in the sentence. मैं आशा करता हूं कि फ्रेज क्या है आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In order to understand the clause, let's read and analyze these two example sentences. He has a chain of gold. He has a chain which is made of gold. फर्स्ट सेंटेंस में जो लिखा है he has a chain of gold, राइट? यहाँ पे ध्यान दीजिए, chain of gold क्या है? ये क्लियर है कि ये एक फ्रेज है, राइट? he has, उसके पास है, क्या है? a chain of gold. ठीक है, a chain of gold here is a phrase. But look at the second sentence. He has a chain which is made of gold. यहाँ पे ध्यान दीजिए, he has a chain, ये एक सेंटेंस है, which is made of gold, ये एक और सेंटेंस है। तो यहां पे दो सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस है, ठीक है? सो ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के परिपूरक हैं, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट में जो सेंटेंस है which is made of gold का मतलब तब तक संपूर्ण नहीं होगा जब तक इसको
जो फर्स्ट पार्ट है ही हैज अ चेन के साथ ना पढ़ा जाए। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्लोज कहते हैं। क्लोज एक सेंटेंस जैसा ही है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, पर ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है परंतु कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। ठीक है? So what is the definition of a clause? It is a group of words that forms part of a sentence and contains a subject and a predicate. Clause क्या है? ये group of words है जो कि एक सेंटेंस का एक हिस्सा बनता है और जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहते हैं। Now we'll try to understand what are parts of speech. Parts of speech क्या होता है? देखिए, स्पीच का मतलब क्या है? सेंटेंस। ठीक है, एक स्पीच का मतलब सेंटेंस, राइट? सो सेंटेंस कंप्राइजेस सम वर्ड्स, अभी अभी हमने चर्चा किया, राइट? सेंटेंस में भी वर्ड्स होते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे समझेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर रेफर्ड टू द वर्ड क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे समझेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करता है कि जो भी वर्ड सेंटेंस में यूज होता है उसको वो एग्जामिन करता है कि वो कैसे उसका यूज हुआ है। ठीक है? और उसके अनुसार उसको अलग अलग कैटेगरी में रखता है। इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है? अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये होते क्या हैं। नंबर 1, noun. A noun is a word used as name of a person, place, thing, or a concept. ठीक है? Person. Akbar was a great king. Here, Akbar is the name of a person. So, what is Akbar? Akbar is a word and it is a noun. Okay, what kind of word is Akbar? Akbar is a noun. Likewise, king. King is the common name of a person having some responsibility, right? So, what is king? King is a word and it is a noun. Similarly, place. Here, the example is Kolkata is on the Hooghly. Kolkata is the name of a place, right? So, Kolkata is a word, it is the name of a place. So, Kolkata is a noun. Likewise, Hooghly. Hooghly is the name of a river. So Hooghly is also a noun. Third example, pen is mightier than sword. So pen is the name of a thing. That's why it is a noun. Sword is also the name of a thing. Hence, it is a noun. Civilization flows with the river. Civilization is the name of a concept, right? And it is a noun. ठीक है? एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, thing is tangible and concept is intangible. Tangible का मतलब है जिसको आप देख पाते हो, छू पाते हो। ऐसी चीजों को हम thing के कैटेगरी में लाएंगे, परंतु concept जो है वो intangible है। intangible मतलब जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर आप महसूस करते हैं, आप दिमाग में उसके बारे में सोचते हैं, वो एक उसका एक चित्रण होता है दिमाग में। ऐसी चीजों को हम कॉन्सेप्ट के रूप में लेते हैं। So what is a noun? A noun is a word used as the name of a person, place, thing, or a concept. Next, number 2, adjective. Adjective क्या है? It is a word used to add something to the meaning of a noun. So adjective ऐसा word है जो noun में extra meaning देने के लिए use किया जाता है। Let's look at the example sentences here. He is a brave boy. There are 20 boys in this class. He is a brave boy. यहाँ पे देखिए boy is a noun, right? And look at the word in italics. Brave. What kind of boy is he? He is a brave boy. मतलब boy के बारे में extra जानकारी यहाँ पे हम पा रहे हैं। brave, साहसिक। ठीक है? He is a brave boy. कैसा बालक है? साहसिक बालक है। Brave boy. So brave is a word that adds some more meaning to the noun boy. So brave is what kind of word? Brave is an adjective, right? Likewise, 20 boys. 20. How many boys? 20 boys. So
the word 20 adds meaning to boys. It quantifies the boys, right? So 20 is an adjective. And in this class, which class? This class. So class के बारे में एक particularly आप कौन से class के बारे में चर्चा कर रहे हो? ये class के बारे में. ठीक है, this मतलब ये. In this class, इस क्लास में. ठीक है, सो क्लास के बारे में एक स्पेसिफिक जानकारी दे रहे हो. तो यहाँ पे आप देखिए एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं? ब्रेव, 20, this, ये जो वर्ड है जिनको इस तरीके से यूज किया गया है कि उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे. Why used in this sentence? Because they have added something to the meaning of the noun. So what is an adjective? An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. Next, number 3, pronoun. A pronoun is a word used in the place of a noun. ठीक है, pronoun क्या है? जो noun के बदले use होता है. Let's look at the example sentences. John is absent because he is ill. The books are where you left them. Look at the words in italics here. John is absent because he is ill. He. What do you mean by he here? He refers to John. यहाँ पे देखिए, John is absent because John is ill, right? So instead of repeating the word John, you're replacing John with the word he. क्या है ये word he? क्या है? ये एक pronoun है. क्यों? क्योंकि ये John के बदले में यूज हुआ है. ठीक है, कोई भी वर्ड किसी नाउन के बदले में अगर यूज होता है तो हम उसे प्रोनाउन कहते हैं. उसी प्रकार देखिए them, यहाँ पे जो वर्ड them यूज किया गया है, ये them जो है ये किसके बदले में यूज हुआ है? The books. ठीक है, the books are where you left them. So them is used in place of the books. So here he and them are the examples of pronoun here. So what is a pronoun? A pronoun is a word used in the place of a noun. Next, number 4, verb. A verb is a word used to say something about some person, place or thing. देखिए, person, place और thing ये क्या होते हैं? ये noun होते हैं. In fact, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, verb is a word used to say something about some noun or the subject. In a way, the subject. Okay, subject के बारे में जो शब्द कुछ कहता हो कि subject क्या कर रहा है, कर्ता क्या कर रहा है, ठीक है, उसको हम verb कहेंगे. ठीक है, verb is a word used to say something about the subject. Let's look at the example sentences here. The girl wrote a letter to her father. Kolkata is a big town. Iron and copper are useful metals. ठीक है, यहाँ पे देखिए the girl wrote a letter. यहाँ पे wrote is a verb, right? The girl wrote. What did the girl do? The girl wrote a letter. What kind of town Kolkata is? Kolkata is a big town. So Kolkata ये एक जगह है जिसके बारे में बताया गया है. Kolkata is a big town. Okay, is यहाँ पे the word is a verb. Similarly, iron and copper are useful metals. Iron and copper क्या है? वो thing है, and the word are is a verb here because it is saying something about that thing. So what is a verb? Verb is a word used to say something about some person, place or thing. In fact, it says something about the subject. Number 5, adverb. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. So adverb क्या है? Adverb जो है वो ऐसे एक word है जो verb के बारे में, adjective के बारे में और यहाँ तक कि adverb के बारे में कुछ extra meaning जोड़ता है. ठीक है? Let's look at the example sentences. He worked the sum quickly. The word quickly adds some more meaning to the verb work, right? So जल्दी कर दिया. कैसे कर दिया? जल्दी कर दिया. तो यहाँ पे quickly जो है एक adverb है. Now, this flower is very beautiful. देखिए very किसके पास लगा? Very beautiful. Very beautiful. Beautiful मतलब सुंदर. It is an adjective, right? अभी हमने देखा था adjective के बारे में. सुंदर, beautiful जो adjective है उसके बारे में और meaning add किया है very ने. तो इसलिए the word very is an adverb. Next, she pronounced the word
quite correctly. ठीक है, the word quite is adding some more meaning to the word correctly. And what is correctly? Correctly itself is an adverb. क्वाइट जो है करेक्टली के बारे में और एक्स्ट्रा कुछ बता रहा है. इसी प्रकार से देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस ही वर्क द सम क्विकली, वहां पे वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा मीनिंग दिया. सेकेंड सेंटेंस में द फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल, उसमें एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा मीनिंग दिया वर्ड वेरी ने. एंड शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, यहाँ पे क्वाइट करेक्टली जो है यहाँ पे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा मीनिंग दिया. राइट, सो व्हाट इज एन एडवर्ब? Adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective, or an adverb. Next, number 6, preposition. A preposition is a word used before noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun in relation to something else. Okay? Preposition क्या है? Preposition एक ऐसा word है जो कि उस नाउन और प्रोनाउन के द्वारा डिनोट किया गया हो, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, इसको हम ऐसे समझेंगे कि प्रेपोजिशन जो है वो एक संबंध जोड़ने वाला एक शब्द है. एक वर्ड, एक नाउन और प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ कैसे उस सेंटेंस में संबंध रख रहे हैं. ठीक है, उस तरीके से हम इसको देखेंगे. लेट अस लुक एट द एग्जांपल सेंटेंस. देयर इज अ काउ इन द गार्डन. ओके, यहाँ पे देखिए दो नाउन है, क्या क्या? Cow and garden, right? So the word in italics here is in. So where is the cow? The cow in the garden. अगर आप in यूज कर रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो? गार्डन के अंदर जो कह रहे हैं there is a cow in the garden. So यहाँ पे in, ये जो शब्द in है, ये दोनों वर्ड को संबंध को बता रहा है कि कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं. गार्डन एक गार्डन है जिसके अंदर एक गाय है. ठीक है, इस तरीके से वो रिलेशन को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं. सो व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय दैट नाउन और प्रोनाउन इन रिलेशन टू समथिंग एल्स. नेक्स्ट, नंबर 7, conjunction. It's very simple. A conjunction is a word used to join words or sentences. ठीक है, कंजंक्शन क्या है? ये एक जोड़ने वाला शब्द है. कैसे? आइए देखते हैं. जॉन एंड जो आर कजिन. यहाँ पे जॉन और जो दो वर्ड है जिसको एंड के द्वारा जोड़ा गया है. ठीक है, दो शब्दों को एंड के द्वारा जोड़ा गया है. जॉन और जो है वो कजिन्स हैं. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस में आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन. यहाँ पे देखिए ये दो सेंटेंसेस हैं. I ran fast, I missed the train. ये दो सेंटेंसेस हैं, पर यहाँ पे जो शब्द बट है दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया है. ठीक है, I ran fast but missed the train. ठीक है, तो यहाँ पे कंजंक्शन का मतलब क्या है? कंजंक्शन ऐसा वर्ड है जो या तो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है या फिर सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है. A conjunction is a word used to join words or sentences. Next, number 8, interjection. An interjection is a word which expresses some sudden feeling. है ना, interjection क्या है? ये ऐसा word है जो आपकी जो feeling है वो sudden जो आपके अंदर से दिमाग से निकल रहा है, ऐसे feelings को जो शब्द व्यक्त करता है, ऐसे word को हम interjection कहते हैं. मतलब sentence बोल रहे हैं और उसके बीच में एक word को आपने वहाँ पे अंदर use कर दिया. ठीक है, तो और वो strong feeling या कोई आपका एक सडन फीलिंग को व्यक्त करता है. ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं. हुर्रा, वी हैव वोन द गेम. अलास, ही लॉस्ट द जॉब. देखो, हुर्रा, ये जब आप कोई चीज जीतते हो या बहुत खुश हो जाते हो, आप क्या वर्ड यूज करते हो? हुर्रा. ठीक है, और अगर जब आप दुखी हो जाते हो तब आप एक परेशानी वाली एक वर्ड जो आपके अंदर से निकलता है वो है अलास. इस तरीके से क्या है, इंग्लिश में ये अनुभव को व्यक्त किया जाता है, सडन फीलिंग्स को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है. हुर्रा, वी हैव वोन द गेम. अलास, ही लॉस्ट द जॉब. ठीक है, इस तरीके से इंटरजेक्शन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which expresses some sudden feeling. One thing which is very important to note here is this:
Words are divided into different classes according to the work they do in the sentences. अभी हमने ये देखा था कि words sentences में words होते हैं और words उसके काम के अनुसार हम उनको different classes में बांट देते हैं, ठीक है, जैसे कि noun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection, ठीक है, इत्यादि। इस तरीके से हम उनको वर्ड क्लास में बांट देते हैं। इनका काम ये है, इसलिए हम इसको नाउन कहेंगे, इसको वर्ब कहेंगे, इसको ये कहेंगे। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। वी कैन नॉट से टू विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग्स अनलेस वी सी इट यूज्ड इन अ सेंटेंस। जब तक हम कोई भी वर्ड को सेंटेंस में नहीं देखते हैं और वो किस तरीके से यूज किया गया है उसको नहीं जांच लेते हैं, तब तक हम किसी वर्ड को ये एडवर्ब ही है, ये प्रेपोजिशन ही है, ये कंजंक्शन ही है या ये नाउन ही है करके हम नहीं कह सकते। एक जो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है उसको आप देख लो एक बार, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। They arrived soon after। यहाँ पे जो वर्ड आफ्टर है नोट करिए, ठीक। They arrived after us। यहाँ पे जो वर्ड आफ्टर है उसको भी आप देख लो। And they arrived after we had left। ठीक है, ये तीनों सेंटेंसेस में आफ्टर यूज किया गया है, लेकिन उसके आगे जो ब्रैकेट में हमने लिखा है वो क्या लिखा है देखिए। In the first sentence, they arrived soon after, the word after is used as an adverb, ठीक है। क्यों? Because this word is adding more meaning to the verb. They arrived when? Soon after, जल्दी से। सेकेंड सेंटेंस देखिए, they arrived after us। यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड आफ्टर है, यहाँ पे दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो संबंध को तय कर रहा है, ठीक है। They arrived after us, हमारे आने के बाद वो लोग आए। यहाँ पे दो प्रोनाउन है, राइट, हम और वो आ गए, लेकिन जो वर्ड आफ्टर है ये दोनों कैसे आए उसके बारे में यहाँ पे संबंध को बता रहा है, जो कि हमने प्रेपोजिशन में अभी देखा था डेफिनेशन में, राइट, जो कैसे संबंध को वो डिनोट करता है, रिलेशन को डिनोट करता है दोनों नाउन और प्रोनाउन के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे आफ्टर जो है यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन। थर्ड सेंटेंस देखिए, they arrived after we had left। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंसेस है, they arrived और we had left, ये दो सेंटेंसेस है और दोनों सेंटेंसेस को ये वर्ड यहाँ पे जोड़ता है। ऐसे कौन सा वर्ड है, वर्ड क्लास है जो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता है? अभी हमने चर्चा किया था, yes, it is conjunction, right? So the same word after is used in three sentences in three different ways, right? In the first sentence it is used as an adverb, in the second sentence it is used as a preposition, in the third sentence it is used as a conjunction। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन हमने क्या बताया था? पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन हमने जो बताया था वो वर्ड क्लास अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन सेंटेंस, ठीक है। ये बात को आपको जरूर याद करना है, द वर्ड क्लास अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन सेंटेंस, तभी क्या है आप सही उसका मतलब निकाल पाओगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपने जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है कितना समझ पाए हो।